हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा पॉइजनिंग ट्रीटमेंट इन ऑल एनिमल्स। यदि सभी तरह के पशु हैं उनमें किसी भी तरह की यदि पॉइजनिंग की शिकायत हो जाए तो उसके अंदर आपको किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, या किसी भी तरह का यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और पशु ने कोई जहर खा लिया है, किसी भी तरह का जहर हो, किसी भी कारण हो, उसकी वजह से या खाने पीने से हो या वैसे जहर पड़ा हो या कीटनाशक दवा हो या किसी तरह की इंजेक्टेबल से यदि किसी तरह की पॉइजनिंग की शिकायत हो गई है या किसी दवा की वजह से पॉइजनिंग की शिकायत हो गई है, तो उसका इलाज कैसे किया जाता है, क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और शुरुआती स्टेज में आप कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और जब बहुत ही क्रिटिकल स्टेज हो जाए तो आपका वेटरनियन है वह उसका कैसे इलाज किया जाता है। पॉइजनिंग का फुल ट्रीटमेंट आज की वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। चैनल से नए जुड़े हैं, पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि जितने भी जो पशुपालक हैं चाहे वेटरनियन हैं उनको प्रॉपर नॉलेज इस चैनल से मिले और मिलता भी है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पॉइजनिंग, देखो पॉइजन किसी भी कारण हो, कोई भी कारण हो, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पशु ने कौन सा जहर खाया है तो आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पॉइजन किसी भी कारण हो सकता है। कई बार इस तरह की जो घास फूस खाने से भी हो सकता है, जहरीला कीटनाशक दवा छिड़क रहे हैं वहाँ से भी हो सकता है, कुछ दवा का इन्फेक्शन होने की वजह से भी हो सकता है, या कुछ इस तरह की दवा जो है वहाँ पर रखी हुई है, या कोई इस तरह का बहुत ही ज़्यादा आप जहरीला जो प्रयोग कर रहे हैं, जो दवा है जिस प्रकार से यूरिया है, डीएपी है, जो इस तरह की यदि उपयोग करें उसकी ज़्यादा मात्रा यदि पशु खा जाता है तो भी आप वह ट्रीटमेंट अपने पशु में करवा सकते हैं। और बहुत इस तरह की जो पशुपालन का कमेंट्स भी कर रहे थे क्या देना चाहिए। देखो, शुरुआती स्टेज में हो जाता है तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपके घर पर कोई भी दवा इस समय यदि उपलब्ध नहीं हो पाती है तो आपके घर पर यदि लकड़ी का जो कोयला होता है उस लकड़ी के कोयले को आप क्या करना है कि बारीक पीस लेना है, पानी में घोल करके उसे पिला देना है। यदि लकड़ी का कोयला भी नहीं मिल रहा है तो घर में जो चपाती यदि आप यूज़ में लेते हैं, खाना तो खाती हैं, चाहे बाजरे की रोटी हो या गेहूँ की रोटी हो, उनको क्या कर लेना है कि आपको अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, गर्म करके उनसे जला लेना है, अच्छी तरह से उनको जला लेना है। जल करके वो यदि कोयला रूपी हो जाए तो आप उसे पानी में घोल करके आप पिला सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कोयला रूपी हो जानी चाहिए, उनको भी दे सकते हैं। वह तो एक नॉर्मल है, हालांकि उससे आप बचा नहीं सकते हैं पशु को बिल्कुल भी, लेकिन वो क्या है कि एक नॉर्मल प्राथमिक उपचार है। तब तक आपका यदि वेटरनियन आता है तो आप उसको बचा सकता है। फिर भी यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाए, आपके पास नज़दीक यदि मेडिकल स्टोर है या कोई दवा सेंटर है तो वहाँ पर आप एक्टिवेट जो चारकोल आती है दवा, जिस तरह से कोल एल आती है जो आपको दिख रही है, ये दवा ला करके और तुरंत आप यदि उस पशु को पिला दें। कोल एल आती है, ये क्या करती है कि जिस तरह से पशु का वजन 200 kg है तो 200 ml देनी, यानी 1 ml पर kg बॉडी वेट। 500 kg का पशु है तो 500 ml आपको एक साथ ओरली इसको पिला देना है। भेड़ बकरियों में है तो 30 ml है तो 30 ml पिला देना है। कहने का मतलब है कि जितना बॉडी वेट उतनी ml आपको ये दे देनी है। ये तुरंत यदि उस पशु को पिला देंगे तो इसके अंदर जो चारकोल होता है वो जहर को अवशोषित करता है और साथ में ब्लड में जाने से रोकता है। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं कोल एल का। इसी के साथ यदि कोल का एल नहीं मिल रही है, एनिवेट की एक्टिकूल प्लस मिल रही है जिसके अंदर एक्टिवेट चारकोल भी है, सोडियम थायोसल्फेट भी है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, तो आप इसका भी उपयोग अपने पशु में कर सकते हैं। एक्टिवेट चारकोल भी शुरुआती स्टेज में 300 ml आप उसे एक साथ पिला दें और 2 से 4 घंटे बाद में आप इसे पिला सकते हैं। यदि आपने देखा कि ये पिला दिया, पशु रिलीव में है, तो आप एक और आप पिला सकते हैं 2 से 4 घंटे में। कई बार नॉर्मल जो पशु ने जहर खाया है तो उसका इलाज आपके पशु में ऐसे ही हो जाता है, खाने पीने से हुआ हो या अदर से हुआ हो। लेकिन आप सिम्टम्स कैसे पहचाने, सिम्टम्स भी जानना जरूरी है। दवा तो दे रहे हैं लेकिन सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं। देखो, कोई भी पॉइजनिंग के सिम्टम्स आपके पशु में देखने को मिलते हैं तो मुँह ऐसे झाग आता है, लार आती है, पशु लड़खड़ा करके चलता है, इस तरह के सिम्टम्स हैं। उड़ने बैठने में दिक्कत करता है और कई बार पशु के पेट में गैस बन जाती है, ज़मीन पर गिर जाता है, आंखों की पुतलियाँ फैल जाती हैं, मुंह फाड़ करके सांस लेता है, सांस लेने में तकलीफ आती है। देखो, सांस लेने में तकलीफ आती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का लेवल है वह कम हो जाता है, फेफड़ों में उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो पशु उसको बढ़ाने के लिए मुँह फाड़ करके सांस लेता है। यानी दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है। कई बार पशु में पेट दर्द होता है, बैठ जाता है, उड़ता है, पैर पर लात मारता है, इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। यदि ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, पशु ज़मीन पर गिर जाए, मुंह से बहुत ज़्यादा पानी आना स्टार्ट हो जाता है, बाद में मौत हो जाती है। यदि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक
यदि ज़्यादा मात्रा में पशु ने जहर खा लिया है तो वह पशु आपको समय नहीं दे पाता है, तुरंत पशु में इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ज़मीन पर गिरता है, अफारा आता है और तुरंत उसकी मौत हो जाती है। ये तो सिम्टम्स है। ये ज़्यादा जहर खाया, नॉर्मल जहर खाया हुआ है तो आप सिम्टम्स जैसे पहचाने तुरंत आपको ये उपचार करें और अपने वेटरनेरियन की सलाह ले लें। इस बात का ध्यान में रखना है, इसमें आपको कभी भी कतई नहीं बरतनी चाहिए, वरन्यथा आपके पशुओं का नुकसान हो सकता है। अब देखो इसके लिए आपको क्या करना है, ये तो आपको देना ही देना जो मैंने आपको बताया, लेकिन यदि आपका जो वेटरनेरियन आता है वह ट्रीटमेंट क्या करता है, जो वेटरनेरियन स्टूडेंट है वो क्या ट्रीटमेंट करे, तो इसके लिए आपको एक तो डेक्सट्रोज का उपयोग करना है, जो डीएनएस आती है उसका उपयोग कर सकते हैं। डेक्सट्रोज आपको 2 से 4 लीटर, जो बड़े पशु होते हैं उनमें, छोटे पशु हैं उनमें 500 ml से 1 लीटर आपको डायरेक्ट वेन में आपको चढ़ानी है। ये इनके साथ आपको इंजेक्शन लेना है, जो इमरजेंसी इंजेक्शन आता है किसी भी तरह की पॉइजनिंग में, एट्रोपिन सल्फेट, ये इंजेक्शन जरूर लें, ये इंजेक्शन लेना ही होगा आपको। एट्रोपिन सल्फेट आपको बड़े पशु हैं उनमें 20 से 25 ml इसी बोतल में डाल देना है डेक्सट्रोज में। भेड़ बकरियां हैं तो 2 से 4 ml, मीडियम में 5 से 10 ml। ये इंजेक्शन आपको ज़रूर उपयोग करें यदि आपको बेस्ट रिजल्ट लेना है तो ये देंगे तभी आपको रिजल्ट मिल पाएगा। ये इंजेक्शन आपको ड्रिप में लगा करके पशु को चढ़वा देना है। साथ में आपको उसमें क्या है कि नर्वाइकल से संबंधित या अदर कोई दिक्कत न हो तो उसमें आपको जिस प्रकार से न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन आता है वह इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं, 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर, या ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन आता है, जिस तरह से ट्राइब्यूवेट है ये इंजेक्शन लगाएं ज़्यादा बेटर रहेगा, या न्यूरोकाइन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ आपको एक सीपीएम इंजेक्शन ये तो आपको लगाना ही है। सीपीएम इंजेक्शन तो आप तुरंत जाते ही, जो वेटरनेरियन है सबसे पहले आप तो सीपीएम इंजेक्शन लगा दें शुरुआती स्टेज में, फिर आप ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दें। 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर जो बड़े पशु हैं और छोटे हैं तो उनमें आप 2 से 4 ml आप ये इंजेक्शन उपयोग कर सकते हैं। अब साथ में आपको क्या करना है कि यदि पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यदि जहर खा जाता है तो उसको डायरिया कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि डायरिया दस्त हो तो जहर का कुछ भाग है वह शरीर से बाहर निकल जाए। तो इसमें मैग्नीशियम सल्फेट जो पाउडर आता है, जिस तरह से मैग्नीशियम सल्फेट, ये आप बड़े पशु में 100 से 200 ग्राम आपको पानी में घोल करके उस पशु को पिला दें, जिससे डायरिया पशु को होना स्टार्ट हो जाए। और साथ में कई बार जो पॉइजनिंग की शिकायत हो जाती है तो उसमें आपको उसमें कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट है, कैल्शियम का इंजेक्शन भी उपयोग कर सकते हैं, या सीबीजी इंजेक्शन है वह भी आप उस पशु को लगा सकते हैं, सबकट या इंट्रामस्कुलर। साथ में बहुत ही ज़्यादा पशु अकड़ रहा है, जकड़ रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है तो उसमें आप सिक्विल इंजेक्शन आता है, सिक्विल इंजेक्शन वह बड़े पशु हैं गाय भैंस उनमें 5 ml इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, जो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो उसमें उपयोग कर सकते हैं। नॉर्मल में तो आपको जो फ्लूइड है वह देते रहना है। और साथ में जो ये ट्रीटमेंट कर देते हैं उसके बाद में भी आपको जो एक्टिवेट चारकोल है, कोल एल है, वह आप उस पशु को दिलाते रहना है 1 से 2 दिन, ताकि पशु आसानी से ठीक हो सके। तो ये सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, आपको पूरा ट्रीटमेंट बताया गया है जल्दी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी न बने और पशु का इलाज आसानी से कर सकें। तो वेटरनेरियन भी पशु का इलाज इस तरह से दिक्कत हो जाए तो कर सकते हैं, और यदि जो पशुपालक हैं वो घर पर बैठे हैं तो भी इसका इलाज कर सकते हैं। और जो ये ट्रीटमेंट है यदि प्रेग्नेंट पशु में भी हो जाता है तो भी आप ये जो दवा है ये प्रेग्नेंट पशुओं के लिए भी सेफ रहती हैं। ट्रीटमेंट आपको ऐसे ही करना होता है। इसी तरह से यदि आपको कौन सा बीमारियों का इलाज चाहते हैं उसी का कमेंट में लिखें, उसी के अनुरूप आपकी वीडियो जितना उसका पशुपालन उनके साथ इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।